Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am back with another video and I hope that you all are fine and you all are doing well. आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि आखिर सऊदी अरब क्यों नहीं बोलता, आखिर सऊदी अरब चुप क्यों कर गया है, आखिर सऊदी अरब इसराइल के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, इसराइल के ख़िलाफ़ स्टैंड क्यों नहीं ले रहा। आफ्टर ऑल अब हम सभी यही मानते हैं कि सऊदी अरब ही सबका हेड है, सभी इस्लामिक स्टेट का सऊदी अरब ही हेड है, हम सभी लोग ये मानते हैं इस चीज़ को। और आफ्टर ऑल अगर अब सऊदी अरब ही चुप कर गया है तो हम सभी लोग भी डिस्करेज हो गए हैं। 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में और ईरान के सिवा और कोई स्टैंड नहीं ले रहा। इतने अमीर इतने रिच इस्लामिक कंट्रीज़ होने के बावजूद इतना सा फ़लस्तीन हम नहीं बचा पा रहे हैं। इट्स रियलिटी। एंड अपने अंदर इतना बर्दाश्त पैदा कीजिए, अपने अंदर इतनी क़ुव्वत पैदा कीजिए कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर सको। और रियलिटी यही है, ईरान ही सिर्फ अभी इस टाइम पर इसराइल को डराए बैठा है और ईरान ही सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन की हेल्प कर रहा है। तो ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि इसराइल जो है वो ईरान से डरा हुआ है और ईरान ही में सिर्फ हिम्मत है, ये कहने में कोई हिचकिचाहट किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ईरान ने हिम्मत दिखाई है, ईरान ने जोश दिखाया है, ईरान ने दिखाया है कि नहीं, हम फ़लस्तीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम फ़लस्तीन की मदद करेंगे। क्या हो गया अगर बाकी सारे बेशरम हो गए हैं, अगर बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज़ चुप करके बैठ गए तो हम तो नहीं करेंगे ऐसा, हम तो बोलेंगे, हम तो जो सच है उसको सच कहेंगे, जो झूठ है उसको झूठ कहेंगे, गलत के ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे, गलत बात को प्रूव करेंगे कि नहीं ये गलत है। और ईरान ने ये बहुत अच्छे से साबित करके दिखाया है। इब्राहिम हनिया को मारा गया जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा लीडर है। अमेरिका ने ईरान को थ्रेट्स दिए, अमेरिका ने ईरान को कितना कुछ कहा, बुरा भला कहा कि तुम्हारी ट्रेड ख़त्म कर देंगे, तुम्हें रोटी के लाले पड़वा देंगे, तुम्हारे साथ इतना कुछ कर देंगे, मगर ईरान पीछे नहीं हटा। एंड दिस इज़ द रियलिटी कि ईरान में बहुत हिम्मत है। ईरान को सऊदीया ने इतने से नहीं, इतने बड़े थ्रेट्स दिए हैं कि कोई बड़ा सा मुल्क भी होता ना वो भी डर जाता, मगर ईरान ने कहा कि नहीं, डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरेंगे, तुमसे नहीं डरेंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हो। ईरान ने हिम्मत दिखाई और अमेरिका जो कि सुपर पावर है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया उससे डरती है। हर बंदा अमेरिका ही करेगा तो हर बंदा पीछे हट जाएगा। ईरान ने कहा नहीं, हम करेंगे। हिम्मत दिखाई है, पूरी दुनिया मान भी रही है कि ईरान इज़ अ रियल हीरो एंड दिस इज़ द रियलिटी। सऊदीया हैज़ टू एक्सेप्ट दिस। सऊदीया के ईरान के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरफ रख के मैं न्यूट्रल वे पे बात कर रही हूँ, न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ, जो रियलिटी है उसको बता रही हूँ आप सभी को। और सऊदीया ने क्या किया, सऊदीया साइड पर बैठा है। हम सभी सऊदीया की बहुत एक्सेप्ट हम सऊदीया को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, हम सऊदीया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मगर जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि सऊदीया एक बुज़दिल मुल्क है। इस टाइम पर सऊदीया ने प्रूव करके दिखाया कि सऊदीया एक बुज़दिल मुल्क है। सऊदीया के पास मिलिट्री नहीं है, सऊदीया अपनी वो जो सारी चीज़ है वो अमेरिका को कहता है कि मैं तो ऐसा ट्रेड करूँगा और बदले में मुझे सपोर्ट करना होगा कि अगर कोई मुझ पर फ़ौरन अटैक होता है, मुझ पर कोई अटैक करता है तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट करना है। अमेरिका ने बस इतना सा थ्रेट दिया सऊदीया को कि उसकी ट्रेड को ख़त्म कर सकता है। सऊदीया डर गया। सऊदीया ने कहा कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगा, हर चीज़ को मैं साइड पे रख देता हूँ। ठीक है, कौन फ़लस्तीन मुझे नहीं पता, मुझे बस पता है ये कि मेरी कंट्री का निज़ाम कैसे चल रहा है। सऊदीया ने कहा कि नो, ठीक है, आप जो कहोगे मैं वो मानूंगा, मेरे लिए फ़लस्तीन कुछ नहीं है। दैट इज़ हैपनिंग। आप सब देख रहे हो कि वो हो रहा है। आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। सऊदीया अरब जो है वो अपने मुल्क के अंदर यानी कि सऊदीया के अंदर एक इसराइली सिटी बनने जा रही है।
जिसमें इसराइली सिटीजन्स जो हैं वो आके ईज़िली रिलैक्सिवली फ्रीडम के साथ वहाँ पर रह सकते हैं, अपने जैसे भी उनको रहना है उस तरह से वो रह सकते हैं। यानी कि सऊदी अरब, जिसको हम समझते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ में का हेड, इस्लामिक कंट्रीज़ का हेड, हमारा हेड, हम मानते हैं सऊदी इज़ बेस्ट। वहाँ पर खाना काबा है, रोज़ा रसूल है, तो सऊदी इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़। हमारे लिए हेड है वो, ठीक है। वहाँ पर ही अब यहूदी आकर रहेंगे, तो बता दें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है खाना काबा में एक मुसलमान जब जाए तो उसको कितने प्रोसेस के बाद, कितने प्रोसीजर्स के बाद वो जा सकता है खाना काबा के अंदर। इजीली नहीं जा सकता, रिलैक्सिवली नहीं जा सकता कोई मुसलमान का। आपको पता है वो कितनी पाक जगह, और वहाँ पर वो जा नहीं सकता इतनी ईजीली। उसको बहुत सा कुछ करना पड़ता है, बहुत प्रोसीजर्स के बाद होता है ये सब कुछ। और एक यहूदी जिसका कोई लिंक नहीं है उस खाना काबा से, वो इजीली जा सकता है वहाँ पर। बल्कि इनफैक्ट वो खुद लेकर जाते हैं कि आप आइए, आपको हम आप सारी सैर करवाते हैं, आप इंजॉय कीजिए, यहाँ पर बैठकर आप बस इंजॉय करें, आपको हम सारी सैर करवाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब यहाँ पर ही देख लीजिए कि हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि वो यहूदी हैं, बल्कि वो यहूदी हैं जिन्होंने तुम्हारी मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जुल्म सितम कर रहे हैं तुम्हारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर। तुम्हारे मुसलमान बहन भाई तड़प रहे हैं, और तड़पा कौन रहा है? वही लोग तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं, उन पे जुल्म कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिनको तुम अपने मुल्क में बुला रहे हो और उनको रिलैक्सिवली पूरी एरियाज़ दिखा रहे हो, इंजॉयमेंट करा रहे हो उनको, सिर्फ इस डर से कि अमेरिका हमारी ट्रेड ना बंद कर दे, अमेरिका हमें प्रोटेक्शन ना दे। इस डर से सऊदी साइड ओके तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, फ़लस्तीन भाड़ में गया, हर चीज़ भाड़ में गई, तुम बस हमें पैसा देते रहो, हम तुम्हारे आगे भिजते रहेंगे, तुम्हें जो करना है हम वो एक्सेप्ट करेंगे। अमेरिका ने ये किया है, रियलिटी बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं इस टाइम पर तो मैं ये कहूँगी कि भाई सलाम ईरान को देना चाहूँगी, क्योंकि ईरान ने हिम्मत दिखाई है, उसने कहा कि मैं करूँगा ये। तो वी ऑल आर विद ईरान, वी आर ऑल विद ईरान। हम ईरान के साथ हैं, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। और बस इन दी एंड मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि क्या हो गया अगर बाकी लोगों में शर्म ख़त्म हो गई है? क्या हो गया अगर सऊदी अरब चुप है, बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज़ चुप हैं? क्या हो गया? एक इंडिविजुअल तो चाहे वो मदद कर ही सकता है। आप अगर फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं तो प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ फ़लस्तीन को जितना पैसा डोनेट कर सकते हैं करें, बिकॉज़ इस टाइम पर उनको हमारी इस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको इस टाइम पर मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, वो देख रहे हैं राहें कि कोई आए और उनको बचा ले। तो प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ आप लोगों से जितना कुछ डोनेट हो सकता है आप लोग उनको डोनेट करें। और अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि वो कुछ डोनेट नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आप उनके लिए प्रेयर्स करें, आप उनके लिए दुआएं करें। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप उनके लिए दिल से दुआ करेंगे तो अल्लाह आप लोगों को उसका ज़रूर अजर देगा, आप लोगों को उस चीज़ का सिला ज़रूर मिलेगा, इसी दुनिया में मिलेगा। तो प्लीज़ आप उन लोगों के लिए दुआएं कीजिए, बिकॉज़ इस टाइम पर उनको हमारी दुआओं की और हमारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। I will be back in another video. Till then, take care and bye bye.